बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखें। बेटा आज 9th क्लास का मैथ है और उसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 है और उसके सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज ही हम करेंगे। बेटा मैं कोशिश करूंगा कि आसान से आसान मेथड से आपको समझाऊं। कैलकुलेटर भी आप यूज कर सकते हैं, करना चाहिए भी, लेकिन मैं आपको समझाता हूं। बेटा सबसे नंबर 1 पे है जो वो है हमारा 5.2 क्रॉस 10⁻⁶ है। मैं चेक कर लूं बेटा, यही है जी, यही है। वो कहता है कि इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो बेटा इसका जो सोल्यूशन है ना वो ये है, ये 5.2 डिवाइड 10। अब ये पॉइंट खत्म हो जाएगा तो मल्टीप्लाई, ये 10⁻⁶ है तो 1 2 3 4 5 6। अब बेटा ये इससे कैंसिल है, बाकी जो है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। 5 2 1 2 3 4 5। तो ये बेटा हमारा आंसर हुआ। और ये ऑप्शन कौन सा है बुक पे देखते हैं जी। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 50, ठीक है। ये बेटा सी नंबर हुआ हमारा। नंबर 2 पे है, नंबर 2 पे है बेटा, वो कहता है 0.00034। अब वो कहता है कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, साइंसी तरकीब में, उर्दू मीडियम वाले। तो देखते हैं कि इस फॉर्म को हमने चेंज करके इस फॉर्म में लाना है, साइंटिफिक नोटेशन में लाना है। तो देखते हैं बेटा। अच्छा, ये जो है ना यूनिट, इसमें ये दो तरह से हो सकता है। अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट देखें तो यहां पे आता है। अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट यहां पे आता है तो इसका ये जीरो जो है ये लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करेगा। पॉइंट जो है ये लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करेगा। तो इसकी जो पावर आएगी वो बेटा माइनस में आएगी। जैसा कि मैं अगर इसको लिखूं तो 3.4 क्रॉस 10⁻1 2 3 4 -4। ये तो था हमारा एक तरीका। दूसरा जो है मैं चेक कर लूंगा आंसर इसका, यही है जी। यही है। और ये है बी वाला। इसका जो दूसरा तरीका है, जो इसका दूसरा तरीका है बेटा, वो क्या है बेटा, आप इसमें से ये खत्म कर देंगे पॉइंट, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5। तो आप 1 2 3 4 5 आप ये लिख लेंगे। अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करेंगे, और कैलकुलेटर की जो सेटिंग है बेटा वो भी आपको आनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैं ना किसी दिन कैलकुलेटर लेकर ना उसके मुकम्मल जो सेटिंग है ना वो आपको बताऊं कि ये फंक्शन उसमें है, आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, इंशाल्लाह जल्दी होगी। तो देखते हैं जी। तो अब इसको हल करेंगे आप तो बिल्कुल यही आंसर आएगा इसका। ये हमारा नंबर 2 था। अब बेटा नंबर 3 पे आते हैं। वो क्या है? नंबर 3 पे है हमारे पास द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम। बेटा जो बेस होती है ना कॉमन लॉगरिथम में वो हमेशा 10 होती है, तो इसका आंसर जो है वो 10 है। नंबर 3 जो है वो कहता क्या है? वो कहता है द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज, वो कहता है लॉगरिथम की जो बेस होती है वो क्या होती है? तो बेटा वो 10 होती है, ये वाली। तो ये हमारे पास बी नंबर ऑप्शन जो है ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद नंबर हमारे पास आ गया बेटा 4 पे है लॉग विद बेस 2 वैल्यू 2 और इसकी पावर ये 3 है। वो कहता है ये किसके इक्वल होगा? अब ये बात थोड़ा सी ना आपने समझना पॉइंट। मुझे पता है कि ये अगर पावर रूल यूज किया जाए, पावर रूल्स, तो ये हमारे पास 3 आंसर आएगा। कैसे आएगा? सबसे पहले आपको ये पता हो कि जो पावर रूल इसका है ना वो कहता है कि जो पावर होती है किसी भी हमारी वैल्यूज की पावर, इसको लॉग से पहले लिखते हैं। तो मैं लिखता हूं 3 लॉग विद बेस 2 और ये 2। अब बेटा हमें ये भी पता है कि जब बेस और वैल्यू सेम हो तो वो इक्वल 1 की होता है। तो ये हमारे पास यहां पे अगर 5 हो यहां भी 5 हो, यहां पे 1 हो यहां भी 1 हो, यहां पे 9 हो यहां भी 9 हो, ये दोनों सेम हो तो इक्वल 1 होता है। तो इस तरह हमारे पास 3 × 1 इज इक्वल 3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3 वाला। और ये राइट ऑप्शन जो है बुक पे वो नंबर डी वाला है। ये बेटा डी वाला आंसर इसका आ गया। इसके बाद
आगे चलते हैं बेटा, लॉग 100 नंबर कौन सा है जी 5। लॉग 100 किसके इक्वल होगा बेटा, ये भी एक ट्रिक भी है। पहली तो बात ये है कि आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, 100% आपको अलाउड है, आप करें। बल्कि मैं तो कहता हूं कि कैलकुलेटर यूज करना चाहिए आपको, छोटी से छोटी बात के लिए भी ना आपको कैलकुलेटर यूज करना चाहिए। लेकिन चलिए यहां पे मैं समझा रहा हूं, अगर आप कैलकुलेटर लिखेंगे ना log 100 इक्वल, तो आंसर आ जाएगा 2। अब 2 कैसे आएगा बेटा, यहां पे अगर 3 जीरो जाती तो फिर इसका आंसर 3 होता। 1 के आगे जितनी जीरो होंगी वो ही उसका आंसर होगा। ये 2 वाला, ये 2 जीरो है तो इसका आंसर 2 होगा। और ये ए वाला जो ऑप्शन है बुक पे, ये हमारा राइट आंसर है, ये ए। उसके बाद वो कहता है कि इफ, नेक्स्ट नंबर 6 ये वो कहता है इफ लॉग, अगर लॉग आपके पास 2 इज इक्वल 0.3010 है, देन लॉग 200 ये किसके इक्वल होगा। अच्छा बेटा ये बात आप याद रखिए, ये देखिए ये जो 2 है ना, ये 2, इसका तो ये आ गया इसका मेंटिसा। अब ये जो है ना 2, ये कैसे होगा। एक बात इसकी सॉल्यूशन ये है, याद रखिए 2 मल्टीप्लाई 100। मैंने क्या कहा था कि जिसके पास साथ ये चीज हो उसका क्या होता है, ये 2, ऐसा ही है। अब दूसरा इसका तरीकाकार ये है, ये 2 है ना, इसका कैरेक्टरिस्टिक कहां पे आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट यहां पे आ रहा है, ये 0। अब बेटा यहां पे आ जाएगा पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट पे। अब इसका मेंटिसा आपके पास अवेलेबल है, कैरेक्टरिस्टिक इसका 2 आ रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक अगर 2 आ रहा है तो ये आ जाएगा 2.3010, ये हमारा आंसर होगा। यहां पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है जहां से हमने वैल्यूज ली हैं। कैसे ली हैं, ये वाली, एक ये 0, यानी कि ये 0 और ये 0, ये हमारे 2 वैल्यूज जो हैं वो ये आया है। 2 का ऑलरेडी मेंटिसा हमारे पास ये मौजूद था तो वो हमने लिख लिया। कैरेक्टरिस्टिक ये आ गया, मेंटिसा ये आ गया, दोनों का हमने यहां पे लिख लिया। तो इस तरह ये हमारा आंसर हुआ। अब देखते हैं बुक पे ये नंबर कौन सा है, 6 वाला। ये नंबर बेटा है सी वाला, ये सी वाला हमारा राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये लॉग 0, ये किसके इक्वल है बेटा। लॉग 0 जो है, अगर आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं बेटा, तो लॉग लिख के लॉग लिख के आप 0 प्रेस करें तो वो एरर आ जाएगा। क्यों आएगा, ये अनडिफाइंड है, ये डिफाइंड नहीं हो सकता। कैलकुलेटर भी आपको ये एरर देगा। लॉग 0 लिखे ना, अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो आपके पास आएगा एरर लिखा हुआ। इसकी वजह ये है कि ये अनडिफाइंड है। तो बुक पे भी इसका जो आंसर है वो अनडिफाइंड ही है। और वो नंबर कौन सा लिखा हुआ है ये डी वाला, यहां पे लिखा हुआ है अनडिफाइंड, तो आप इसको देख लीजिएगा। लॉग 1 0 0 0 0, ये किसके इक्वल होगा। अब ये जो नंबर था वो था 7, और बेटा ये नंबर जो है वो 8 है। अब यहां पे मैंने बताया था आपको कि 1 के बाद जितनी 0 होंगी लॉग उसकी वैल्यू होगी। तो अब बेटा यहां पे देखें, यहां पे 1 2 3 4, 1 के साथ 4 0 हैं, तो बेटा इसकी जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, वो 4 बनेगी। 4, ये इसका राइट आंसर है। और बुक पे इसका जो आंसर है वो नंबर सी है, ये बेटा सी हमारा इसका आंसर हुआ। उसके बाद आगे चलते हैं, नंबर जो है वो बेटा 9 है। ये क्या है, वो कहता है कि log 5 प्लस log 3, इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है।
तो सॉल्व करेंगे तो आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि लॉग में टर्म जब हम इस तरह की हो, हमने कॉमन सिंगल लॉगरिथम में लिखना है, तो जो ऐड होता है ना वो मल्टीप्लाई होता है और जो माइनस होता है वो डिवाइड के इक्वल बन जाता है। तो यहां से हमने कॉमन लिया लॉग, और 5 जब कॉमन ले लिया है तो ये जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस जो है ना इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, तो ये आ जाएगा लॉग 5 3 टाइम 15। ये बेटा हमारा आंसर होगा राइट। और ये ऑप्शन कौन सा है बुक पे देखते हैं, तो ये बेटा नंबर डी पे है, ये हमारा दुरुस्त आंसर हुआ। अब बेटा लास्ट वाला वो कहता है 3 बेस है और इसकी पावर है 4 इज इक्वल 81 है। वो कहता है आप इसको लॉग की फॉर्म में लिखें, लॉग की फॉर्म में लिखें। तो बेटा लॉग की फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास लिखेंगे लॉग विद बेस 3। बेटा बेस तो ये खत्म नहीं होगी ना चेंज होगी, बेस तो बेस रहेगी। अब जो इक्वल है वो इसकी वैल्यू बन जाएगी और ये जो पावर है ये इक्वल में चला जाएगा, तो ये हमारा बेटा आंसर हो जाएगा। और ये नंबर कौन सा है, ये नंबर हमारे पास बेटा बुक पे लॉग बेस 3 81 इज इक्वल 4, ठीक है। ये बेटा सी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, ये वाला। अब अगर इसको लिखे ना तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी कि इस फॉर्म में लिखना हो तो लॉग स्किप करते हैं, ये बेस रहेगी सेम और जो इक्वल है वो बेस की पावर बन जाएगी और जो इसकी वैल्यू है वो इक्वल लिख देंगे, यानी कि सेम ये वैल्यू बन जाएगी। वो कन्वर्ट करते हैं लॉग से एक्सपोनेंशियल में, लेकिन हमारे पास था एक्सपोनेंट फॉर्म थी तो हमने एक्सपोनेंशियल से लॉग में कन्वर्ट किया है। तो बेटा ये हमारे पास जो थे ना एमसीक्यूज रिव्यू एक्सरसाइज 2 के, ये हमारे पास कंप्लीट हुए। जी बेटा एमसीक्यूज हमारे पास जो थे वो कंप्लीट हुए। दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।